नमस्कार मित्रों। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। मैंने 8 जुलाई 2023 को वीडियो पोस्ट किया था अपने ही यूट्यूब चैनल पर और उसमें लगभग 19,000 लोगों ने देखा और कई लोगों ने कमेंट्स किए, जिसके मैं वैसे जवाब नहीं दे पाया। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से एक-एक करके मैं सभी सवालों के जवाब दे देता हूँ। तो पहला कमेंट है ये हैरी सिंह जी का। हैरी सिंह जी पूछ रहे हैं कि ये रेट जिस पर सरकार बिजली खरीदेगी वो सेम रहेगा? जी हाँ, जिस रेट पे आपका आवेदन करने के बाद पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो रेट सेम रहता है। आप फिलहाल यही मान के चलिए कि सेम रहता है। वैसे एक संस्था है यूईआरसी, उसका अधिकार क्षेत्र में होता है डिसाइड करना। लेकिन अगर आपका एक बार पीपीए हो जाता है, तो वो नेक्स्ट 25 ईयर जितने साल के लिए आपका पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हुआ है, वो सेम रहता है। दूसरा सवाल है, दूसरा कमेंट है इंदर नयाल जी का। इंदर नयाल जी कहते हैं कि 200 किलोवाट अक्टूबर 2024 में आवेदन किया था, अभी तक टीएफआर आने के बावजूद अलॉटमेंट जारी नहीं किया गया, पीपीए नहीं हुआ है। ये 3 महीने पहले इन्होंने किया है। तो इंदर नयाल जी, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आप ऐसा समझिए कि थोड़ा धीरे धीरे ही चलती है। तो आपने 200 किलोवाट के लिए 2024 में आवेदन किया था, टीएफआर आपका आ चुका है, अलॉटमेंट भी आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, आप इंतजार करिए, आ जाएगा। अब आ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन है अशोक सिंह राणा जी का। सर जी, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, कृपया इसके लॉस के बारे में कुछ समझाइए, क्या इसमें हमें लॉस हो सकता है? अ, सर, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें आपको फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल मैं बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षत साहनी जी का। ये लिखते हैं, एनीवन जिसने यह प्लांट सेटअप किया है? तो जी हाँ, मैं बता दूं कि मैंने स्वयं अभी तक एमएसएसवाई के अंतर्गत हमने दो 25-25 किलोवाट के प्लांट सेटअप कर दिए हैं। एक देवेंद्र नैथानी जी कोटद्वार में ग्रास्टनगंज में, और एक विनोद बोखंडी जी, उनका भी 25 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट कोटद्वार कलाल घाटी में हमने स्थापित किया है, और लगभग 3 साल हो गए हैं और उनको अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। और वर्तमान में हम 200-200 किलोवाट के दो सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। उनका एलओए आ गया है, बैंक से फाइनेंस हमने करा दिया है और उनके प्लांट हम लगा रहे हैं। और अगर आपको बात करनी है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा और हम आपकी उनसे बात भी करा देंगे, जिन लोगों का चल रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बलवीर भंडारी जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सौर स्वरोजगार के बजाय कृषि के क्षेत्र में कुछ करते तो आप भी एक सच्चे पहाड़ के अभिनेताओं की गिनती में शुमार होते। पर आप तो जमीनों की खरीद फरोख्त में पर ये मिशन चला रहे हो, ताकि जमीनों की बंदरबाट कर यहाँ की भोली भाली जनता का मजाक उड़ा रहे हो, यहाँ की धरती को भ्रष्ट नष्ट करने का कार्य कर रहे हो। सर, ये तो अब इसमें क्या ही मैं इसका जवाब दूं, लेकिन ये स्कीम अच्छी है। आप इसको एक बार रिव्यू करके, आप अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेनिफिट है, आप इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। एक और कमेंट ले लेते हैं अब। उमाकांत दुतपुड़ी जी कहते हैं, धामी बेवकूफ़ बना रहा है, सब्सिडी उत्तराखंड की बहुत से लोगों की नहीं आई, जिनकी आई है उन लोगों का नाम गिनाओ। तो सर, इसके लिए आप आरटीआई डाल सकते हैं संबंधित विभाग में, वो आपको जानकारी दे देंगे। अब इसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। संजय कुमार जी लिखते हैं, नाइस, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। इसके बाद चलते हैं, भारत सिंह बिष्ट जी कहते हैं, इक्विटी अमाउंट समझ नहीं आया। इक्विटी अमाउंट समझ नहीं आया, इसका हम जरूर जवाब दे सकते हैं। इक्विटी अमाउंट जैसे कोई प्रोजेक्ट है, अगर मान लो हम 100 किलोवाट की कैलकुलेशन करते हैं, तो 100 किलोवाट का जो कॉस्ट है
वो गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए डिसाइड किया है। तो 50 लाख रुपए में से इक्विटी अमाउंट आप ऐसे समझिए कि 25% पैसा जो लाभार्थी हैं उनको लगाना पड़ेगा। तो 25% आप लगा लीजिए 50 लाख रुपए का, लगभग 12.5 लाख रुपए आपका लगेगा और बाकी बैंक फाइनेंस कर सकता है। अब अगला कमेंट लेते हैं सेमवाल जी का। 1 साल पहले इन्होंने किया था, माफी चाहेंगे, जवाब देते देते 1 साल लग गया, लेकिन अब से आपके सभी कमेंट के जवाब हम रेगुलरली देना शुरू करेंगे। गुड गुड योजना ऑफ यूके गवर्नमेंट, कीप इट अप, अप्लाइंग का प्रोसेस शॉर्ट होना चाहिए। सर, अप्लाई का प्रोसेस आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम अप्लाई करा देंगे। स्कीम अच्छी है, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। प्योर, अब दूसरा एक और कमेंट लेते हैं सानू खेतवाल। तो सानू जी लिखते हैं प्योर पूरी फॉर्मेलिटी के बाद बैंक लोन के लिए मना कर देता है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सर, ऐसा है कि पूरी फॉर्मेलिटीज़ के बाद जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो अपने नियम अनुसार बैंक लोन देता है। और मैं आपको बताऊं कि हमने अभी तक जितने भी फाइल प्रोसेस करी हैं, अभी तक किसी का भी बैंक ने मना नहीं किया है, सभी का इजीली हो गया है। क्योंकि बस आपका थोड़ा सा मतलब बैंक में पास्ट रिकॉर्ड सही होना चाहिए, तो बैंक लोन दे रहा है इसमें। अगला कमेंट पढ़ लेते हैं मोहन सिंह जी का कि श्रीमान, पहले तो सभी को पलायन पर मजबूर कर भगा दिया गया, अब योजना का लाभ कौन उठाएगा? सब भारी लोग ही उठाएंगे। जो राजनीति में पहले से बनाई गई है, सब नेताओं को ही फायदा है, पहाड़ी की जनता को नहीं। तो मोहन सिंह जी, ये पलायन को रिवर्स पलायन करने के लिए ही सरकार की योजना निकाली गई है। तो वैसे इस योजना का उद्देश्य यही है कि पहाड़ में जो पलायन हो रहा है उसको हम जितना रोक सके रोका जाए। अगला कमेंट लेते हैं हम यहाँ पे दिनेश चंद्र जी का। ये है दिनेश चंद्र जी का कमेंट। ये लिखते हैं सब्सिडी कितनी है? तो सर, सब्सिडी इसमें 40% की आप मान के चलो, 40% सब्सिडी है। 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट 1 CR का है, तो उसमें 40 लाख रुपए सब्सिडी है। 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट जिसकी गवर्नमेंट कॉस्ट 50 लाख रुपए मानी गई है, उसमें सब्सिडी 20 लाख रुपए की है। महिलाओं के लिए यही सब्सिडी 40% की जगह 5% और ज़्यादा करके 45% कर दी गई है। और जो हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं, जिन ज़िलों की सीमाएं इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करती हैं, उन स्थानों पर जैसे चंपावत, चमोली, इन ज़िलों के लिए 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अगला कमेंट ले लेते हैं। सर, प्लीज़ ऐसी ही यूके सरकार की योजना वाली वीडियो बनाएं। ठीक है जी राकेश राठौड़ जी, अगर सोलर से संबंधित कोई स्कीम आती है तो हम उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला कमेंट लेते हैं, उपरोक्त कार्य में सरकारी विभाग का बहुत ही ढीला रवैया है। तो इंदर नियाल जी, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि सरकार का थोड़ा ढीला रवैया तो है, पर अब क्या कर सकते हैं, सरकारी काम इसी प्रकार से ही होते हैं। अगला कमेंट है, इसकी PDF दे देना सर। तो आप सर हमारे को अपनी मेल ID शेयर कीजिएगा, तो हम आपको इसका PDF भेज देंगे। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन आंसर हैं तो आप इस वीडियो में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपनी ईमेल ID और अपना फ़ोन नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको मेल के माध्यम से फ़ोन करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो हमारे पास उपलब्ध है वो उपलब्ध कराने की कोशिश पूरी करेंगे। धन्यवाद।